हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के अंदर आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो जा रहे हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, सबसे पहली बात समझना ये होगा कि दर्पण सूत्र आखिर क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दो बातें। दरअसल दर्पण सूत्र एक सूत्र है जो किसी दर्पण के फोकस दूरी और उसके सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी और रखे गए प्रतिबिंब से रखे गए वस्तु की दूरी और वस्तु के रखने से जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी, इस तीनों में संबंध दर्शाता है। किस किस में? दर्पण की फोकस दूरी में, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ये तीनों में संबंध दर्शाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत मुझे इसलिए पड़ गई कि किसी दर्पण के सामने किस रेंज तक हम वस्तु को रख सकते हैं, कितनी दूर तक वस्तु को रख सकते हैं, समझ गए? इसी दर्पण की फोकस दूरी ये बताता है कि दर्पण से कितना दूर वस्तु रहेगा तो उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बने, समझ गए? अब मान लीजिए कि मुझे बड़ा प्रतिबिंब देखना है ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ रखना है दर्पण के सामने? इसके लिए मुझे दर्पण का अगर फोकस पता हो जाए तो पता कर लेंगे भाई। बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो फोकस के और ध्रुव के बीच रख लेंगे, लेकिन फोकस ही नहीं पता है, मतलब फोकस दूरी ही नहीं पता है, तब तो ऐसा नहीं संभव है। तो तीन बातें आप जान लीजिए जो कि पिछले क्लास में भी मैं बोला हूं और अभी भी। तीन बातें क्या क्या है वो बातें? पहले, सबसे पहले संकेत। एक लाइन का है दर्पण सूत्र, बहुत बड़ा चीज नहीं है, उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, समझ गए? और दर्पण सूत्र एक ही होता है, चाहे वो दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, समझ गए? दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, ये भी बात आप याद रखिएगा, दर्पण सूत्र एक ही होता है। दर्पण मतलब दर्पण, कोई भी दर्पण, यानी अवतल और उत्तल जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं में एक ही होता है। पहला हमने क्या बोला? फोकस दूरी। फोकस दूरी आप जानते हैं, फोकस दूरी को हम लोग हमेशा एफ से सूचित करते हैं, एफ से दर्शाते हैं, ठीक है? उसके बाद वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हमेशा छोटा यू से संकेत करें, ठीक है? उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी हमेशा हम लोग छोटा भी से संकेत, ये तीन बातें आपको पता हो गई, ठीक है? अब ये तीन बातें पता हो गई तो इस तीनों में संबंध क्या है इसको जान लीजिए। कहता है 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v के, समझ गए? और यही है आपका दर्पण सूत्र, यही है आपका दर्पण सूत्र। बोलिए, बस इतना सा बात है दर्पण सूत्र में और कुछ भी नहीं है। इसका डेरिवेशन भी है, मतलब एक दर्पण लेकर के प्रमाण भी है किस प्रकार से ड्राइव होता है, मैं वो अभी नहीं बताने जा रहा हूं। मैं बस इतना बता रहा हूं कि दर्पण सूत्र है क्या, इसकी जरूरत क्या है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, समझ गए? दर्पण सूत्र समझ में आ गए? ये दर्पण कोई भी हो आपका यही दर्पण सूत्र लगेगा। इसको एक तरीके से और आप लिख सकते हो, ओरिजिनल यही है, आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो जरा ध्यान देना। देखो 1/f को 1 ठीक है, f को क्या लिख सकते हैं बताओ? आपने देखा पिछले क्लास में r इक्वल टू क्या होता है? 2f। r क्या है भाई? वक्रता त्रिज्या। r क्या होता है? वक्रता त्रिज्या।
और यहीं से अगर f के वैल्यू निकाली जाए तो f इक्वल टू r/2 होगा। बोलिए यस और नो। तो देखिए नीचे में जो f यस है, सर। ये जो f है, इस f के जगह हम r/2 रख दें। यस सर। नहीं, इधर सेम रहेगा u प्लस 1/v। उसके बाद अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, r नीचे आएगा, 1/u प्लस 1/v, यानी 2/कैपिटल R दैट इज वक्रता त्रिज्या 1/u प्लस 1/v। ये भी आप दर्पण सूत्र बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में दर्पण सूत्र यही है, ठीक है। कभी ऐसा होगा क्वेश्चन में कि आपको f ना दे करके f के बदले r दे दिया गया, समझ गए, तो आपको वही कहानी कर देना है, या तो आप पहले f निकाल लीजिए आधा करके, या बाद में इस प्रकार से लिख दीजिए, बात एक ही होगी। तो दर्पण सूत्र का फुल एंड फाइनल इतनी सी बात है। अब जो है एक बात मैं पूछता हूं आप लोग से कि जो भी आप देख रहे हैं ये तीनों की तीनों दूरियां हैं, ठीक है, इन दूरियों में संबंध, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र एक सूत्र है जो किसी दर्पण की फोकस दूरी, उसकी बस सामने रखी गई वस्तु की दूरी और रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी, और सभी दूरियां आप जानते हैं चिन्ह परिपाटी से कि ध्रुव से नापी जाती है। तो इन तीनों दूरियों में संबंध देता है। संबंध क्या है आप ये लिख देंगे, आपका 2 नंबर का काम हो जाए। अब एक बात पूछते हैं, ये तीनों दूरियां आप किस इकाई में मापोगे? किलोमीटर, मीटर, है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किस में ना? सेंटीमीटर में सर। क्यों बताओ, सेंटीमीटर में क्यों ना? बताओ, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है हमारा मीटर, होता है ना बाप, होता है ना। लेकिन आपको दर्पण के संदर्भ में हमेशा सेंटीमीटर में डेटा दिया है, ठीक है, लेकिन ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो आपको सेंटीमीटर में डेटा दिया रहेगा तो आप सेंटीमीटर में ही वैल्यू निकाल के बोल दीजिए, ठीक है। अगर मीटर में पूछ दिया तो आप कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन यही चीज जब लेंस की क्षमता पढ़ेंगे अगले चैप्टर लेंस में, तो वहां पर हम दूरियां लेते हैं मीटर में, अक्सर दिया रहेगा सेंटीमीटर में, लेकिन लेंस की क्षमता जब निकालेंगे तो मीटर में ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर होता है, वो बात करेंगे। तो ये चीज आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ अक्सर आपको दूरियां जो है सेंटीमीटर में दिया रहेगा और आपको भी निकालना है। दरअसल दर्पण की फोकस दूरी सेंटीमीटर में ही दिया रहता है, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में जब आप जाएंगे, जो आप दर्पण देखते हैं सैलून में लगा है या कहीं लगा है, उसकी दूरी मीटर में होती है, फोकस दूरी, क्योंकि वो बड़ा होता है, रेंज उसका होता है, समझ रहे हैं आप गाड़ी के साइड में आपका मिरर लगा हुआ है तो पीछे बहुत दूर की वस्तु को वो देख लेता है ना। अगर उसका कुछ मीटर तक ही सीमित रहे तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो दर्पण सूत्र फुल एंड फाइनल इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू क्लास सर। अच्छा लगा? थैंक यू सर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए।